बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज एक और न्यू मल्टीप्लिकेशन ट्रिक लाई हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मल्टीप्लिकेशंस हमारी लॉन्ग मल्टीप्लिकेशंस काफ़ी टाइम टेकिंग होती हैं और जो न्यू कमर्स होते हैं, न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए मल्टीप्लिकेशन थोड़ी टफ होती है क्योंकि वो स्टार्ट ले रहे होते हैं उससे। सो मैं कुछ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स लाई हूँ, चैनल पहले से भी अपलोड हैं कुछ, और आज एक और है। इससे आपकी मल्टीप्लिकेशन विद इन सेकेंड्स जो है, सीरियसली विद इन सेकेंड्स आपकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है अगर आप ये ट्रिक सीख लें, समझ लें। सामने मैंने लिखा है सेम टेंस डिजिट एंड वंस डिजिट इज सम इज़ 10, कि टेंस डिजिट जो है वो सेम होना चाहिए और वंस डिजिट का सम 10 होना चाहिए। अब टेंस डिजिट कौन सा है और वंस कौन सा, तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ये वंस प्लेस हो गई, ये होगी टेंस, ठीक है। सो सेम टेंस डिजिट के जो टेंस प्लेस पे हैं उनका नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। देखिए ना, 4 4 है, इसी तरह 5 5 है टेंस पे, 5 3 3 है टेंस पे, वहाँ 4 4 6 6 7 7 है टेंस प्लेस पे, सेम होना चाहिए। अगली बात क्या लिखा है, एंड वंस डिजिट सम इज़ 10। वंस डिजिट का जो सम है, जो ये वाली वंस प्लेस है, ये वाली, ये 3 और 7 हो गया, 9 और 1 हो गया, इनका सम जब करें तो 10 आना चाहिए। जिसके 9 + 1 10, 3 + 7 10, 9 + 1 10, वहाँ 6 + 4 10, 2 + 8 10, 4 + 6 10, ठीक है। सो जब इस तरह के नंबर्स होंगे जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो ये वाली मल्टीप्लिकेशन ट्रिक हम उन नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ईजी ट्रिक है। पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा से स्लोली समझाऊंगी ताकि आपको ये ट्रिक समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बाकी जो पार्ट्स लिखे हैं ये आप फ़ौरन से फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मेथड है उससे। सो 4 के बाद ट्रिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4 के बाद अगला नंबर कौन सा होता है? 5 होता है। सो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 5 ज़ा 20, तो 20 लिख लिया। अब ये वाला 9 और ये वाला 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 9, और 9 से पहले मैंने एक 0 लिख लिया, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि 49 और 41 को जब मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 डिजिट्स का आंसर नहीं आएगा, 4 डिजिट्स का ही आएगा। ये हमारी कॉमन सेंस है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले 0 लिख लिया है, क्योंकि 9 यहाँ पे 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 0 से पहले लिख लिया। अच्छा, अब ये वाला जो 20 है इसको मैंने यहाँ लिखा, और ये जो 9 है साथ 09, इसको मैंने इसके आगे लिख लिया ऐसे। सो 2009 जो है आंसर आ गया है 49 × 41 की मल्टीप्लिकेशन का। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वाला ट्रिक, ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब अगला पार्ट देख लेते हैं, ये 53 × 57। सो 5 के बाद जो नेक्स्ट नंबर क्या होता है वो होता है 6। सो 5 × 6 = 30। और अब 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 × 7 = 21। सो 30 × 21, तो 53 × 57 का आंसर आ गया 30 × 21, ये हो गया। अब नेक्स्ट नंबर है 39 × 31। ये और भी क्विकली हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि अब हम लोगों की ट्रिक समझ में आ चुकी है। 3 के बाद आता है 4, so 3 4 = 12, और 9 × 1 9, 09 लिख देंगे। सो 1209 इज़ अवर आंसर। 39 × 31 को मल्टीप्लाई करें तो 109 आता है, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। सो ये भी समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं 46 × 44। ये भी बहुत क्विकली हम लोग कर लेंगे। इस 4 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है 5, so 4 5 = 20, 4 6 = 24, so 2024 इज़ अवर आंसर, ठीक है। अब 6 के बाद आ जाएगा 7, so 6 7 ज़ार आ जाएगा 42, so 42 यहाँ पे लिखा, और 2 8 = 16, तो 4216 आंसर आ गया। देन 7 के बाद होता है 8, 7 8 = 56, 56 यहाँ पे लिखा, और 4 को 6 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 6 = 24, सो ये आ गया 5 6 24। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक समझ में आ गई होगी और बहुत यूज़फुल लगी होगी। मैं मार्क कर देती हूँ जिन चीज़ों के मैंने मल्टीप्लाई किया आपस में, ताकि आपके लिए जब आप देखें तब भी आसानी हो जाए। और जो हमारे पास सेम टेंस डिजिट थे उनसे नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे कि 4 था तो 4 को मैंने, 4 के बाद 5 आता तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, और 6 को 4 से किया तो 24 आया। और इसी 6 के बाद आता है 7, तो 6 को 7 से किया, और फिर 2 को 8 से किया, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, और 4 को 6 से किया। तो ये आंसर्स कंबाइन करके लिखे, और जो सारा इसका मेथड था वो मैंने स्टार्टिंग के जो 3 लेफ्ट साइड के जो क्वेश्चन है उनमें मैंने समझा दिया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा, और सीरियसली ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसको सीखें, इसको अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करें, और अपने स्टूडेंट्स अगर आप पढ़ाते हैं तो अपने स्टूडेंट्स को सिखाएं, अगर आपके बच्चे हैं तो उनको बताएं, अपने बहन
भाई हैं तो उनको बताएं, ताकि उनको ये चीज़ हेल्प आउट कर सके और उनकी मल्टीप्लिकेशंस एग्ज़ाम्स में, क्विज़ेस, टेस्ट में, होमवर्क्स में, क्लास वर्क्स में क्विकली हो जाएँ। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सब बहुत यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, मैथ्स पजल या जितना भी कोर्स मैं अपलोड करती हूँ आपको टाइम पर पहुँच जाए। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।